गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 9th ऑफ मार्च से 15th ऑफ मार्च 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी लास्ट 1 वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, उनका क्विक रिविजन यहाँ पर होगा और इन टोटल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। और आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट करके बताना कि आपने आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। एंड इसमें 9th ऑफ मार्च से लेके 15th ऑफ मार्च 2026 का पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 का लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। एंड इसमें आपको क्वेश्चंस विद ऑप्शन एंड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है हमारा देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको यहाँ पर भी डायरेक्टली इस ई बुक के लिंक मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन से जाके भी इस पूरी ई बुक को परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा कि रिसेंटली वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की, तो ये हर साल कौन सी डेट को मनता है? तो इसमें आंसर होगा 15th ऑफ मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। नेशनल कंज्यूमर राइट डे वो अलग है और यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें तो वो अलग है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की, तो ये मनता है 15th ऑफ मार्च को हर साल। और 2026 में जो इसकी यहाँ पर थीम है वो है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल कंज्यूमर डे की, तो ये मनता है 24 ऑफ दिसंबर को। तो दोनों ही डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जो कि हर साल 15th ऑफ मार्च को मनता है। एंड 2026 की जो यहाँ पर थीम है वो हो जाएगी सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर। वहीं बात करें नेशनल कंज्यूमर डे की, तो ये मनता है 24 ऑफ दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद कंपनीज फ्रॉम विच कंट्री टू मॉडर्नाइज सशून डॉक इन मुंबई। तो मुंबई में सशून डॉक को यहाँ पे मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किस देश की कंपनी के साथ में एमओयू साइन किया है? तो ये क्या है? फिनलैंड के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। कौन कौन सी यहाँ पे गवर्नमेंट है? फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज फिनलैंड की यहाँ पे कंपनी है, ठीक है। एंड ये पूरा जो डॉक है वो है कहाँ पर? मुंबई में। नाम क्या है इसका? सशून डॉक। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू विद फिनिश कंपनीज टू मॉडर्नाइज सशून डॉक इन मुंबई। एंड यहाँ पर जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये हुआ है बाय दी महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड इसमें अगर हम बात करें कि वो जो कंपनी है वो किस देश की है, तो इसमें आपको फिनलैंड इस देश का नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड पर्पस क्या है इस पूरे यहाँ पे एम प्रोजेक्ट का? तो इसका एम है टू इंट्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग एंड इम्प्रूव फिशिंग नेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे सशून डॉक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए ये पूरा एमओयू यहाँ पे साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन रोलर स्केटर हैं सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लिम्बो स्केटिंग बाय कंप्लीटिंग अ 50 मीटर चैलेंज इन व्हाट टाइम। तो अभी अगर हम बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है लिम्बो स्केटिंग में किसने? सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने। 50 मीटर का चैलेंज था यहाँ पे एंड इन्होंने 7.46 सेकेंड में कंप्लीट करके इसको यहाँ पे ये पूरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका? सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, ठीक है। और 50 मीटर का ये चैलेंज था, 7.46 सेकेंड में इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू रिसीव हर ओन बारबी डॉल। तो खुद का बारबी डॉल रिसीव करने वाली भारत की पहली इंडियन क्रिकेटर विमेन कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्मृति मंधाना बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर इन इंडियन हिस्ट्री टू रिसीव हर ओन बारबी डॉल। एंड इस डॉल को यहाँ पे क्रिएट किया है मेटेल ने, जो कि बारबी के मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एंड स्मृति मंधाना का नाम इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स
विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की, तो ये कौन से स्टेट में हो रहा है फर्स्ट एडिशन? तो ये है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरे ट्राइबल गेम्स है वो 25 मार्च से स्टार्ट होंगे एंड 6 अप्रैल तक ये चलेंगे। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, राइट। एंड छत्तीसगढ़ की 3 सिटीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज रायपुर, सेकंड वन इज जगदलपुर एंड थर्ड वन इज सरगुजा। और इस चीज की अनाउंसमेंट करी हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 मार्च से स्टार्ट होंगे, 6 अप्रैल तक ये चलेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन होगा, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन असम टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज CAA? तो पहली पर्सन असम से कौन बनी है सिटीजनशिप को यहाँ पे अटेन करने वाली, रिसीव करने वाली? तो ये बनी है दीपाली दास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है असम स्टेट से। एंड ये वहाँ पे, अगर हम बात करें, असम स्टेट से बिलोंग करते हैं और वहाँ से भारत की नागरिकता को ग्रहण करने वाली पहली असम की पर्सन यहाँ पे बन गई है। नाम क्या है? दैट इज दीपाली दास। अगला क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज? तो पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो मी हेल्थ को आपको रिलेट करना है केरला से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और केरला का नाम ही केरलम करने का प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया है, तो ये भी आपको फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। तो मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन किससे रिलेट करोगे? केरला से, दैट इज केरलम। एंड यहाँ पे पर्पस क्या है इस पूरे एप्लीकेशन का? तो इसका पर्पस है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच कंपनी लॉन्च द स्फूर्ति प्रोग्राम टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? तो भारत में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए किसके द्वारा यहाँ पे स्फूर्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो ये क्या L&T फाइनेंस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो L&T फाइनेंस के द्वारा स्फूर्ति प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है इसका? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे क्या करना? सपोर्ट करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी प्राइज इन 2026? तो 2026 में एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल प्राइज को जीतने वाली पहली इंडियन यहाँ पे कौन बनी है? तो ये बनी है कृति के करंत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये फर्स्ट इंडियन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है नाम, दैट इज एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी प्राइज इन 2026। नाम क्या होगा? कृति के करंत। एंड अगर हम इनकी बात करें तो ये CEO है किसकी? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की। एंड इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया अलेक्जेंडर एंटोनिली के साथ में, जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किस चीज के? साइंस एट रॉयल बोटनिक गार्डन क्यू के। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार इन मार्च 2026? तो मार्च 2026 में बिहार के गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैयद अता हसनैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने रिप्लेस किया है आरिफ मोहम्मद खान को। वहीं बात करें तरनजीत सिंह संधू की, तो ये बने हैं दिल्ली के नए LG। एंड बात करें विनय कुमार सक्सेना की, तो ये बने हैं लद्दाख के नए LG। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही में बिहार के गवर्नर ये बने हैं सैयद अता हसनैन, रिप्लेस किया किसको? आरिफ मोहम्मद खान को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि आरम नामचे रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विमेन चीफ ऑफ एन ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया एट विच स्टेशन? तो आरम नचामई की बात करें तो ये पहले विमेन चीफ बनी है कायगा जनरेटिंग स्टेशन की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो कायगा प्लांट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो 15 मार्च 2026 से यहाँ पे इफेक्ट में आई है। अगला क्वेश्चन होगा, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द NTR नेशनल फिल्म अवार्ड एट द गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड 2025? तो अगर हम बात करें NTR नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो ये मिला है किसको? ये मिला है चिरंजीवी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो चिरंजीवी को मिला है NTR नेशनल फिल्म अवार्ड किसमें? गद्दार तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स के इवेंट के दौरान में।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026, यहाँ पे इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो इसको यहाँ पे रिलीज किया है किसके द्वारा? दैट इज आंसर होगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 की जो ये रिपोर्ट है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरा यहाँ पे रिपोर्ट है वो बताता है फ्लड्स के बारे में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर, एयर पोल्यूशन, जो भी भारत है उस चीज के बारे में ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर बनाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल रिंग मेट्रो वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो भारत की पहली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? तो ये हुई है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो भारत की पहली रिंग मेट्रो दिल्ली में इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर द 2026 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो ये बनने वाले हैं कौन? नाम है बलेन, दैट इज बलेंद्र शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ही इज सेट टू बिकम द पीएम ऑफ नेपाल। तो नाम क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बालेन शाह। अगला क्वेश्चन होगा, विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द सिक्स्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो सिक्स्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में ओवरऑल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीते इंडियन आर्मी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेट्स की बात करें 20 जनवरी से स्टार्ट होके 26 फरवरी तक ही हुए थे। होस्ट लोकेशन की बात करें तो लेह लद्दाख में 20 से 26 जनवरी के बीच में, और उसके बाद में गुलमर्ग में हुए थे 23 से लेके 26 फरवरी के बीच में। ठीक है, इसमें इंडियन आर्मी ने ओवरऑल चैंपियनशिप यहाँ पर जीत ली है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। विद दी 23 मेडल्स, सेकंड पर नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, एंड थर्ड पे आता है किसका? दैट इज हरियाणा का। अगला क्वेश्चन होगा, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ 3 ईयर रोलिंग बजट स्टार्टिंग 2026 टू 27। तो 3 ईयर का रोलिंग बजट ये किस स्टेट ने यहाँ पे अडॉप्ट किया है? तो ये क्या है यहाँ पे? मध्य प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट अ 3 ईयर रोलिंग बजट। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली सेंड 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच कंट्री अफेक्टेड बाय द एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट। तो किस देश को 1000 मेट्रिक टन की राइस यहाँ पे भेजी गई भारत के द्वारा? ये भेजी है मलावी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मलावी को यहाँ पे 1000 मेट्रिक टन का राइस एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पे भेजा गया भारत के द्वारा। फिर है भारत स्टील 2026 समिट, जो कि अप्रैल 2026 में होगी, किस शहर में होने वाली है? तो ये होने वाली है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो भारत स्टील 2026 समिट अप्रैल में होगी, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? इन दी भारत मंडपम में 16 से लेके 17 अप्रैल, यानी कि 2 दिन के लिए ये पूरी समिट यहाँ पे होने वाली है। अगला क्वेश्चन, हु वाज फीचर्ड इन दी टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किसको यहाँ पे टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में फीचर किया गया है? तो नाम इनका सफीना हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड सफीना हुसैन की बात करें तो ये वही है एजुकेट गर्ल्स जो एनजीओ की फाउंडर, एंड जिसको यहाँ पे 2025 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल की बात करें तो ये कौन सा स्टेट में बनता है? दैट इज इन द केरला, जिसको केरलम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एनसीपी दैट इज, अगर हम बात करें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसके नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये बनी है सुनेत्रा पवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और ये महाराष्ट्र की पहली विमेन डिप्टी सीएम भी यहाँ पर बनी है। इनके हस्बैंड जो थे अजीत पवार जी, उनकी डेथ के बाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद में ये बनी थी महाराष्ट्र की पहली विमेन डिप्टी सीएम, और अभी ये एनसीपी की नेशनल प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बन चुकी है। नाम क्या है? सुनेत्रा पवार।
अगला क्वेश्चन, द स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च टू इम्प्रूव सैनिटेशन मॉनिटरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो स्मार्ट पोर्टल की इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो इंडिया रैंक्स एज द डैश लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन दी वर्ल्ड फ्रॉम दी 2021 टू 2025। तो ये कौन सा रैंक पर है भारत? तो भारत इसमें सेकंड नंबर पर आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अकॉर्डिंग टू सिप्री, तो अगर हम बात करें भारत की, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है ड्यूरिंग दी 2021-25। तो इसमें आपको ये फैक्ट इसमें ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें फर्स्ट पर कौन सा है, तो फर्स्ट पर है इसमें यूक्रेन। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम दी अप्रैल 1 2026? तो अप्रैल 1 2026 से आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ यहाँ पे कौन बन जाएंगे? तो ये बनेंगे एलजी धीरज सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये बनेंगे कौन? दैट इज धीरज सेठ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, इन द हरीश राणा केस विच इंस्टीट्यूशन अलाउड पैसिव यूथनेशिया दैट इज विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट? तो ये जजमेंट यहाँ पे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? हु हैज टेकन द इंटरिम सीईओ ऑफ इंडिगो फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द पीटर एल्बर्स? तो इनके रेजिग्नेशन के बाद में इंडिगो के इंटरिम सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल भाटिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये किसको रिसीव हुआ है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू थिएटर एंड सिनेमा? तो ये मिला है अमोल पालेकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अवार्ड का नाम क्या है? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसको मिला है? अमोल पालेकर को। अगला क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग इन 2026? तो नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स यहाँ पे रिलीज किया, फर्स्ट रैंक पे कौन सा स्टेट है? तो ये होगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो उड़ीसा का रैंक है 1 किस चीज में? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में। एंड इस पूरी रिपोर्ट को रिलीज करते हैं नीति आयोग। वहीं बात करें किसमें टॉप अचीवर स्टेट्स की कैटेगरी में कौन से दो स्टेट्स आते हैं? तो फर्स्ट वन इज गोवा एंड सेकेंड वन इज झारखंड। फिर है पीबी शब्द प्लेटफॉर्म, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया है प्रसार भारती ने, इसको 2027 तक एक्सटेंड करने की बात यहाँ पे की गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। पीबी शब्द किससे? प्रसार भारती से। एंड इसमें पीबी शब्द की फुल फॉर्म है प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन, ठीक है। एंड इसको मार्च 2024 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था और अब इसको 2027 तक एक्सटेंड करने की बात यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन, इन 2025 विच कंट्री ओवरटुक चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन प्रोडक्ट्स टू द यूएसए? तो ये बना है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना, भारत ने सरपास किया है किसको? चाइना को। फिर यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द जीवन मिशन अंटिल विच ईयर? तो जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड करने की बात करी है यूनियन कैबिनेट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है और उसको 2019 अगस्त में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव रिसेंटली अनाउंस्ड इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव की बात करें, इसका रिलेशन है किससे? दैट इज फ्रॉम द गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये प्रोग्राम यहाँ पे एयर क्वालिटी को चेक करेगा एंड डिफरेंट डिफरेंट म्युनिसिपल एरियाज में जो एयर क्वालिटी सिस्टम है उनको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। फिर है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अभी बात की है कि इंडिया ने रिसेंटली कितने मिलियन टन का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन उसको अचीव कर लिया है? तो भारत ने 357 मिलियन टन्स का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको अचीव कर लिया एज पर दी रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय दी शिवराज सिंह चौहान। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है शाइन मॉड्यूल लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर व्हाट पर्पस? तो शाइन मॉड्यूल की बात करें, इसका पर्पस क्या है? रिपोर्टिंग वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट्स बाय द विमेन एम्प्लॉयज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन होगा, जयंत चौधरी रिसीव द इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 एंड यहाँ पर ये जो पूरा इवेंट है वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है लंदन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 किसको? जयंत चौधरी को। एंड ये पूरा इवेंट ये कहाँ पर? दैट इज इन दी लंदन। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 इसका ड्राफ्ट यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है? तो ये क्या है यहाँ पर? छत्तीसगढ़ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है। तो उसी के लिए पूरा बिल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 प्रपोज्ड बाय दी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रॉइड 2024 YR4 recently confirmed by NASA to safely pass by the moon in 2032 will miss the moon by approximately what distance? तो यहाँ पर जो ये मून है लगभग 21,200 किलोमीटर से मिस करेगा ये पूरा एस्ट्रॉइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब कि ये जो एस्ट्रॉइड है 2024 YR4 ये कोलाइड नहीं करेगा मून से 2032 में, एंड ये यहाँ पे सेफली मून को पास करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 21,200 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फॉर पोर्ट ऑपरेशन वाज लॉन्च एट विच पोर्ट? तो इसको लॉन्च किया गया वीओ चिदम्बरम पोर्ट में, दैट इज इन तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 10th एडिशन ऑफ दी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को किस टीम ने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। और यहाँ पे भारत को 131 करोड़ रुपए जो इंडियन टीम है ना उसको 131 करोड़ रुपीस देने की बात भी यहाँ पे बीसीसीआई ने करी है। तो ये फैक्ट भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बात करें चैंपियंस की तो इंडिया रही है, रनर अप की बात करें न्यूजीलैंड। इसके अलावा बात करें प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है संजू सैमसन। एंड वही बात करें होस्ट कंट्री की तो श्रीलंका एंड इंडिया और भारत पहला नेशन यहाँ पे बना है टू वॉन अ T20 वर्ल्ड कप ऑन अ होम सॉइल। एंड इसके अलावा बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है यहाँ पे, दैट इज अपना देश भारत। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा 40 क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विक्रम वन रिसेंटली जो अभी न्यूज में देखा गया इसको किसने यहाँ पे डेवलप किया है? तो आंसर था इसका स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एज अ मॉडल बना है फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन थ्रू दी जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है, साथ ही में छत्तीसगढ़ की कैपिटल, उसके यहाँ पे गवर्नर एंड सीएम उनके नाम भी आपने कमेंट करके मेंशन करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,014, आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।